coast to something beautiful. ये एक नाटक है और इस नाटक में जैसे एक कोयल है तो वो बोलती है कौवे से अलम अलम अथिव कथ्यनेन, अलम अलम अति कथ्यनेन। इसका मतलब है कि अरे 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 अति कथ्यनेन। अति कथ्यनेन का मतलब डींगे मारना, डींगे मारना, ठीक है। मतलब अति हो गई, डींगे मारना, ठीक है। लिखा है, फिर लिखा है किम विस्मृते यत। किम, किम मतलब क्या, विस्मृति यत का मतलब है मतलब याद नहीं है कि काक, काक कृष्ण पिक कृष्णम, काक कृष्णम पिक कृष्णम को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिक पिक। तो इसका मतलब है कि काक, काक मतलब कौवा, कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला। तो जो कौवा होता है वो काला होता है और पिक मतलब कोयल भी काली होती है। दोनों में क्या भेद है, ठीक है, पिक और काकयों में दोनों में क्या भेद है। तो वसंत के समय में प्राप्यते मतलब पता चलता है कि काक काक और पिक पिक मतलब कोयल कोयल होती है और काक काक होता है, क्योंकि बसंत ऋतु में कोयल की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, इसलिए समझ में आ जाता है अंतर। तो ये क्या कर रही है, कोयल काक पर व्यंग कर रही है, बता रही है, ठीक है। दरअसल लड़ाई हो रही है इस नाटक में कि मैं बनकर राजा बनूंगा, इस प्रकार से। तो काक, अब काक क्या कह रहा है, लिखा है रे परभृत, रे प्रभृत। ये जो परभृत लिखा है ना, ये कोयल का पर्यायवाची है। तो कोयल के दो पर्यायवाची होते हैं, एक पिक है और एक ये है परभृत। इस दोनों को ध्यान रखना है। परभृत का मतलब कोयल होता है। तो अरे कोयल अयम अहम यदि तब संततिम ना पालियामी, अहम मतलब मैं, यदि तुम्हारे, तब मतलब तब में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, एक वचन है युष्मत के हिसाब से, ठीक है। तो तुम्हारे संततिम मतलब पुत्रों को ना पालता हूँ, मतलब नहीं पालूँ। त्रिही मतलब तो, त्रिही का मतलब होता है तो, और त्रिही एक प्रकार का अव्यय है। तो पुत्र इस्यु पिका, तो कहाँ से, इश्यू मतलब होगी, पिका मतलब कोयल, तो कहाँ से कोयल प्राप्त होगी। तो आप सबको मालूम होगा कि जो कोयल के बच्चे जो अंडे होते हैं उनको देखभाल करने का काम ये कौवा करता है, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी संतति को पालता हूँ तब वो बड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं ना पालूँ तो वो कहाँ से होंगे। तो लिखा है ततः अतः अहम एव करुणा पारह, मतलब इसीलिए मैं ही क्या हूँ, करुणा अपार हूँ, मतलब करुणा का सागर हूँ, ठीक है। फिर लिखा है पक्षी सम्राट काकह, और मैं पक्षियों का राजा हूँ, काक कौवा, ठीक है। अब देखो, तो अब गज, गज मतलब हाथी, हाथी समीपत एवा गच्छन, अरे अरे, एवा गच्छन मतलब ही, आगच्छन मतलब आया, ठीक है, समीप आया और बोला अरे अरे। सर्वे संभाषणम सभी के संभाषण को श्रणवन्नेव वा अहम। देखो क्या करेंगे, ध्यान से कैसे देखेंगे कि इसमें ज़रा पीछे की तरफ देखेंगे तो बड़े आ का डंडा है इसमें, पहली बात, ठीक है, इसमें बड़ी आ का डंडा है। उसके बाद इसमें ये बीच में दिख रहा है ना, एक ही मात्रा है, तुम्हें एक ही मात्रा, तो इसमें जो एक ही मात्रा है तो इसमें गुण संधि तो नहीं है, इसमें व्यंजन संधि है। उसके बाद अगर ये देखें वा, तो इस वा में क्या है कि अड़ा, अड़ा डाडमरू जो वो अड़ा है ना, तो वो आधा है। तो वा के पहले जो आधा होता है कोई भी अक्षर, तो आधा लटका हो, ध्यान करो, तो यड़ संधि होती है। तो हम क्या करेंगे, और वा बनता कैसे है, जब छोटे ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्र जो है ये वाला हमारा स्र, ठीक है। तो इसमें से ये स्र और ये अड़ा में हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि छोटे ऊ के बाद कोई असमान स्वर आया है और वो है आ। इस वा में छोटा आ मिला है, ठीक, इस वा में छोटा आ मिला है, वो निकाल लिया। और वा यड़ संधि में तभी आता है जब छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा है श्रणु। श्रणु मतलब सुनना होता है, सुनते, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से ये न और ये भी ना, ये वाला ना, ठीक है, ये वाला ना, इसको आधा कर देंगे, ठीक है, इसको भी आधा कर देंगे और एव अलग निकाल लेंगे, एव,
व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं हम पीछे की तरफ अहम निकल आएगा। इतने शब्द में क्या है, इतने शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, श्रृणु का मतलब होता है सुनते, ठीक है, श्रृणु का मतलब होता है सुनते। उसके बाद लिखा है अन मतलब ही, मतलब अन्य लिखा है ना, सुनते हुए। अन मतलब का है हुए का मतलब, अन्न का मतलब हुए, और यहाँ एव का मतलब है ही, सुनते हुए ही। और अहम का मतलब होता है मैं, तो सुनते हुए ही मैं। तो इस पूरे की हिंदी ये हुई कि श्रृणु का मतलब हो गया सुनते, अन्न ये दो शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है हुए, और ये एव का मतलब ही। तो ये हमारा ऐसे करके ये दोनों शब्दों को जोड़ के ये लोग हमसे क्या पूछेंगे, उसमें प्रत्यय पूछेंगे। ये दोनों शब्दों को जोड़ देंगे और प्रत्यय पूछेंगे। इसका मतलब है कैसे शब्द देंगे हमको, ये इस प्रकार से शब्द देंगे, ठीक है। और हमसे पूछेंगे प्रत्यय, ठीक है, हमसे क्या पूछेंगे, प्रत्यय पूछेंगे, मतलब इस प्रकार से, ठीक। ये वाला ना हटा देंगे और ये ऐसे करके ऐसे देंगे हमें, और हमसे पूछेंगे इसमें बताइए प्रत्यय कौन सा है। तो ना पीछे की तरफ होता है तो सत्र प्रत्यय तो होता ही है, ठीक है, सत्र प्रत्यय ध्यान रखना है, याद ही है, और सत्र प्रत्यय होता है। दूसरी बात है कि इसमें शुरु धातु हो जाएगी, शुरु, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्या धातु है, शुरु धातु है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आगे अब हम आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो गई कि सुनते हुए ही मैं तत्र आगच्छम, मतलब यहाँ आ गया हूँ, मतलब आया हूँ, ठीक है। अहम मतलब मैं, विशाल कालाय, मैं विशाल काय वाला हूँ, मतलब मेरा शरीर बहुत विशाल है, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, गज मतलब हाथी बोल रहा है। गज के अपन ने पर्यायवाची याद किए हैं, गजराज, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सिंह वा स्यात, या वा का मतलब यहाँ है या, सिंह हो, स्यात का मतलब हो, तो इसमें जो स्यात है ना, इस स्यात में ध्यान रखना है अस धातु है। पहली बात तो इसमें अस धातु है, और ये विधिलिंग लकार होता है, और विधिलिंग लकार होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, विधिलिंग लकार। और इसमें प्रथम पुरुष है और एक वचन है, ध्यान रखना है, ठीक है, प्रथम पुरुष और एक वचन। चाहे सिंह हो अथवा अन्य को अपि वन्य पशु, मतलब कोई भी जो वन्य का पशु हो, ठीक है। तू मतलब तुदंतम मतलब उसे जंतु अहम, इसमें आ है और अहम में, चाहे कोई भी मतलब हो, जंतु हो, ठीक है। स्वसुड़ेन मतलब अहम मतलब मैं, स्वसुड़ेन का मतलब अपने सूंड से पथित्वा का मतलब उठा करके, मतलब पटक करके होता है। पथित्वा का मतलब पटक करके, त्वा लगाए तो कत्वा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। मारिष्यामी का मतलब मारूंगा, ठीक है, मारूंगा। चाहे कोई भी वन्य प्राणी हो, चाहे सिंह हो, चाहे कोई अन्य वन्य पशु हो, तब भी मैं उसको क्या है, उस जंतु को अपने सूंड से उठा करके मारूंगा। फिर लिखा है किम अन्य को अपश्यस्ति एतादृशम पराक्रमी। इसमें जो दिख रहा है तुम्हें, तो किम और अन्य लिखा है। तो किम मतलब होता है क्या, अन्य, को अपश्यस्ति मतलब कहा मतलब, और अपि, इसमें अपि यड़ संधि है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें यड़ संधि है, या के साथ कुछ आधा लटका है ना, तो यड़ संधि। तो अपि प्लस अस्ति ऐसे टूटेगा, कहा प्लस अपि प्लस अस्ति, इसको अपन तोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें को अपयस्ति लिखा है ना, तो इसमें यस्ति, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैं क्या करूँगा, इस पे, अरे गलत हो गया, दोबारा से इस पे कॉपी पे बना देते हैं अपन। तो इसमें ये लिखा है कि को अपयस्ति, इस प्रकार से, ठीक है। वो क्या है कि कैमरा पकड़े हैं, मतलब मोबाइल पकड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो हिल डुल जा रहा है, ठीक है, हाथ। उसके बाद देखो तो
इस ये आ है पूर्व का स्वर, तो इसके पहले वाले में क्या लगा है, ओ की मात्रा लगी है, तो इसकी जगह पे विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो विसर्ग लगा देंगे, ऐसे टूटेगा। फिर उसके बाद ये देख रहे हो कि ये इसमें यड़ संधि है, तो इसमें अस्थि अलग हो जाएगा पीछे की तरफ, अस्थि, क्योंकि इसमें जो आम है छोटा आम मिला है असमान स्वर। ठीक है, तो अस्थि क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद ये देखोगे कि ये या कैसे आता है यड़ संधि में, तो छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, तो छोटी ई के बाद मतलब हम इस पा में छोटी की मात्रा मिला देंगे, तो छोटी की मात्रा मिला देंगे। ठीक है, छोटी ई के बाद या बड़ी ई के बाद, तो बड़ी ई की तो लगाना मतलब सही नहीं रहेगा, छोटी ई की लगाओ क्योंकि अपी होगा यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टूटेगा, तो इतने में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और इतने में यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ नहीं सॉरी, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी और इसमें यड़ संधि। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कह अपि अस्ति, कह अपि अस्ति का मतलब कोई भी, क्या कोई भी अन्य प्राणी है। एतादृश्य पराक्रमी मतलब एतादृश्य का मतलब ऐसा पराक्रमी। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है, गज बोल रहा है। उसके बाद अतः अतः मतलब इसीलिए मैं ही योग्य वनराज पद के लिए योग्य हूँ। आय लगा है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, ध्यान रखना राम के हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है काक कीदृशा पिक कीदृशा, काक कैसा है और पिक कैसा है, तो काक भी कृष्ण है और पिक भी क्या है, कृष्ण है। तो दोनों की कीदृश की जगह पे कृष्ण लिख देंगे। तो कदा काक पिक मतलब कौन कब काक में और पिक में अंतर पता पड़ जाता है, तो वसंते, कदा की जगह पे वसंते लिख देंगे। ठीक है, तो अलम केन, तो इसमें जो अलम का तो मतलब हमने बताया था कि अरे केन का मतलब जैसे अलम एक ही बार लिखा है और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये समझ लो कि बिना होता है, लेकिन यहाँ 2 बार आ रहा है, तो यहाँ अरे या बस केन मतलब किसके द्वारा बस मतलब कैसे रोका जा रहा है उसको, तो मतलब कौवे को कैसे रोका जा रहा है, तो कौवे को मतलब रोका जा रहा है को पिक के द्वारा। तो वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अतीव कथ्यनेन मतलब डींगे मारने से, डींगे मारना बंद करो, तो अतीव कथ्यनेन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केन की जगह पे अतीव कथ्यनेन लिख देंगे। उसके बाद लिखा है सर्वम संभाषणम शृण्वन्नेव वा अहम तत्र आगच्छम इति कहा अवदत्, ऐसा किसने बोला, तो ऐसा किसने बोला, देखो ज़रा, तो ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला किसने, गजह ने, तो कह की जगह पे आ जाएगा गजह। ठीक है, कह की जगह पे कौन आ जाएगा, गजह। और पूरा सेंटेंस लिखेंगे, एक शब्द में उत्तर बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं कट सकता है नंबर। उसके बाद इसमें हमें प्रकृति मतलब प्रकृति में धातु होता है, धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। ठीक है, तो कर देंगे। तो इसमें श्रु धातु है और क्या है, सत्र प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ख़त्म। और हमने बहुत सारी बातें बताई, जैसे इसमें संधि बताई, तो ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, आ सकता है पेपर में घुमा के भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो चुका है, अब अपन आगे की देखेंगे।